बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं लेकर आया हूं हलीम की रेसिपी, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी, बहुत ही आसान झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। हलीम के मुतालिक सारी टेंशनें आपकी दूर करने वाला हूं। इस रेसिपी में आपको सारी ट्रिक एंड टिप्स मिल जाएंगी। आपको इसके अलावा और कोई रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत शॉर्ट रेसिपी है। अगर आपका अचानक हलीम बनाने को दिल करे तो टेंशन लेने की बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं कि रात को आप दालें भिगो कर रखें और सुबह का इंतज़ार करें। मैंने मसूर की दाल ली है 125 ग्राम और मूंग की दाल भी ली है 125 ग्राम, यानी कि आधा पाव। माश की दाल मैंने ली है 150 ग्राम और इसी तरीके से मैं चने की दाल भी 150 ग्राम ले लूँगा। चने की दाल और माश की दाल हमने क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा लेनी है। चावल मैंने ले लिए बनास्पति, ये भी मैंने 125 ग्राम लिए, आध पाव। ये तीनों दालें मसूर, मूंग की दाल और चावल मैंने 125-25 ग्राम लिए हैं। 200 ग्राम मैंने गंदम ले ली है। गंदम का दलिया भी डाला जाता है, लेकिन गंदम से ही मैं ऐसा टेस्ट लाऊंगा कि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आएगा। मैंने इसको अच्छे तरीके से 2-3 पानी से धो लिया, इसमें से गट्टा मिट्टी अच्छे से रिमूव कर दिया। अब मैं इसको भिगोऊंगा। भिगोना हमने गर्म पानी के साथ है, मैंने पहले से गर्म पानी करके रखा था। इसको हमने गर्म पानी से भिगो लेना है ताकि ये 1 घंटे में तैयार हो जाए। कोई 7-8 घंटे भिगोने की ज़रूरत नहीं। इधर मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है। ये बीफ का गोश्त है, आप मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, कोई सा भी गोश्त हो, इसका फार्मूला सेम ही रहेगा। 1 किलो मैंने ले लिया, अच्छे से मैंने इसे धो लिया। छोटी बोटियां हैं, आप कोशिश करिएगा कि बड़ी बोटियां लें, इससे रेशे अच्छे बनते हैं। दाल का मैंने पानी रिमूव कर दिया, देखें ये अच्छे से फूल गई है, नरम हो गई। 1 घंटा मैंने इसको भिगो कर रखा था। आइए फ्लेम की जानिब चलते हैं। खुला बर्तन ले लिया, एक बड़ी कढ़ाई मैंने ले ली, सारी दाल इसमें शामिल कर दी। अब मैं इसको पानी लगाकर बॉयल होने के लिए रख दूंगा। पानी हमने खुला लगाना है, टेंशन नहीं लेनी, कोई नाप तोल की ज़रूरत नहीं। खुला पानी लगाएं जिसमें दाल आपकी अच्छे से डूब जाए और 1 इंच ऊपर पानी आ जाए। देखें, इसको मैं ढकना लगाकर उबलने के लिए रख दूंगा। इसमें हाफ टी स्पून मैंने नमक का शामिल कर दिया है। इसको हमने बॉयल होने के लिए रखना है। 1 घंटा हमने इसको बॉयल करना है, लेकिन अब 1 घंटा हमने फ्री नहीं रहना। अब हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे, इसका कौरमा बना लेंगे। मैंने इधर प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें ऑयल डाल लिया। ऑयल मैंने 150 ग्राम लिया है। इसमें मैं प्याज ब्राउन कर लूँगा। प्याज ये वो हैं जो हमने हलीम के ऊपर बाद में डालने हैं, इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। प्याज़ों को हम पहले ही ब्राउन कर लेंगे ताकि बाद में हमको अलग से ऑयल में ब्राउन करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं इनको डिश आउट कर लूँगा और प्लेट में हमने इसको फैला कर रख लेना है ताकि ये क्रंची हो जाएँ, क्रिस्पी हो जाएँ। इधर मैं अब 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ऑयल में शामिल कर दूंगा और इसको 10-15 सेकंड सोते कर लूँगा, क्योंकि ऑयल हमारा अच्छा गर्म है, ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और इस तरह की आसान और ऑथेंटिक रेसिपीज़ आप देखें, ट्राई करें और लुत्फ़ उठाएं। देखें, मैंने गोश्त डाल लिया, इसको मैं भून लूँगा, इसका कलर चेंज कर लूँगा। 2 से 3 मिनट मैंने इसको भून लिया मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल लूँगा। 2 टीस्पून मैंने भरकर चिली फ्लेक्स शामिल किए, 1 टीस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगा और हाफ़ टी स्पून मैं हल्दी शामिल करूंगा। इसमें सब्ज़ मिर्च नहीं शामिल हो रही, इसलिए हम मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डालेंगे। 2 टीस्पून मैंने भरकर धनिया पाउडर शामिल किया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल किया और 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया, क्योंकि हाफ़ टी स्पून मैंने पहले दालों में भी शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरी मिर्चें कड़वी वाली थी, इसलिए मैंने थोड़ी कम डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। इसमें हरी मिर्चें बिल्कुल शामिल नहीं होंगी। देखिए, मसालों को मैंने 1-1.5 मिनट भून लिया। इसमें अब मैंने 2 टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल कर लिया। आप टमाटरों की जगह दही भी डाल सकते हैं और टमाटर क्यूब्स में भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, पेस्ट बनाना ज़रूरी नहीं। इसको मैं टमाटरों के साथ अच्छे से भून लूँगा 2 से 3 मिनट। टमाटरों का पानी खुश्क होता है तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखें, 2-3 मिनट मैंने इसको भून लिया, टमाटरों का पानी खुश्क कर लिया। अब हमने इसमें पानी लगाना है। पानी इसमें हमने दिल खोल कर लगाना है। गोश्त हमने अच्छे से गला लेना है। मैं 1 किलो गोश्त में 1.5 किलो पानी डालूँगा ताकि हमारा ये अच्छे से कुक हो जाए। थोड़ा ओवर कुक ही करेंगे, इसको अच्छे से हमने गला लेना है। इसके ऊपर मैं ढकना लगाकर इसको मैं 40 मिनट के लिए पकाऊँगा।
ताकि हमारी दाल भी साथ तैयार हो जाए और ये भी अच्छे से गल जाए। इसके ऊपर सीटी लगाकर मैंने 40 मिनट कुक करना है। दाल को पकते हुए हमारे 20 मिनट हो गए हैं और इधर 40 मिनट इसको होंगे, तो टोटल दाल को 1 घंटा हो जाएगा और 40 मिनट हमारा गोश्त पक जाएगा। दाल देखें हमारी साथ उबल रही है, बॉयल आ गया है। लो टू मीडियम आंच पर मैं इसको बॉयल कर रहा हूँ ताकि पानी बाहर भी ना आए। ढकना लगा कर रखा हुआ है। इतनी देर में मैं इधर इसका मसाला बना लेता हूँ, होममेड मसाला। 7 से 8 मैंने लौंग ले लिए, बादियान का फूल 1.5 ले लिया, 2 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च और 2 तेज़ पत्ते, जायफल जावित्री के 2 टुकड़े और 3 छोटी इलायची, हरी इलायची। इनको मैं मिक्सी के जार में डालकर पीस लूँगा। हमको कोई इन्हें ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको पीस लेंगे। ये होममेड मसाला है, बाज़ार से मसाला लेने की ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल आपको मार्केट जैसा कमर्शियल टेस्ट आएगा, जैसे आप अच्छी दुकान से या ढाबे से हलीम खाते हैं, इंशाल्लाह वैसा ही टेस्ट आएगा। मसाला बनकर तैयार है, इसको हम साइड पर रख देंगे। इधर 40 मिनट मैंने प्रेशर कुकर को चला लिया, इसका प्रेशर मैंने रिलीज़ कर लिया। देखिए हम इसको चेक करते हैं, माशाल्लाह बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है और पानी भी जितना हमने खुश्क करना था उतना हो गया है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ ये कितना टेंडर हुआ है। देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन गल कर तैयार हुआ है, रेशे कैसे अलग हो रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अब हमने इसकी तरी, इसका ऑयल अलग कर लेना है ताकि हम इसको अब घोटेंगे तो आसानी से घुट जाए। ऑयल बीच में होगा तो वो मुश्किल पैदा करेगा, अच्छे से नहीं इसकी घुटाई होगी। अब हमने इसको घोटने से अच्छे से घोट लेना है। इधर दाल भी हमारी बन रही है, इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चमचा हिला लेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। और इधर हम गोश्त को अच्छे से घोट लेंगे। फ्लेम ऑफ है, इसके नीचे फ्लेम नहीं जल रहा। इसको मैंने अच्छे से घोट लेना है और इसके रेशे बना लेने हैं। बहुत आसानी से जल्दी बन जाएंगे क्योंकि गोश्त अच्छे से हमारा गला हुआ है। मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए मैंने इसको 1.5 से 2 मिनट ही घोटा है और कितने अच्छे से इसके अलग-अलग रेशे हो गए हैं। बहुत अच्छे से इसका रेशे बन गए। मैं आपको चेक कराता हूँ। देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, इस वक्त दिल कर रहा है कि इसको इसी वक्त ही मैं खा लूँ और बहुत बेहतरीन रेशे बनकर तैयार हुए हैं। इधर अब हम दाल को घोट लेंगे। उधर हमारे रेशे जो तैयार हुए हैं उसके नीचे फ्लेम ऑफ है, उसका हमने फ्लेम नहीं जलाना। दाल को अच्छे से हमने घोट लेना है, 10-15 मिनट लगेंगे। दाल अच्छे से हमारी गली हुई है लेकिन इसको अच्छे से फाइन हमने घोट लेना है। दाल को देखें मैंने 10 से 12 मिनट घोट लिया, अच्छे से इसका पेस्ट बन गया। अब हम इसमें सारा मसाला सारे रेशे गोश्त के शामिल कर देंगे। हमने सारे गोश्त को अच्छे से शामिल कर देना है। प्रेशर कुकर को अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। अभी हमारा फ्लेम ऑफ ही है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या शामिल करना है। देखिए इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया। अब मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगा। जो हमने ऑयल सेपरेट किया था सारा ऑयल मैंने इसमें शामिल कर देना है और आप इसका कलर देखिएगा कितना बेहतरीन कलर बनेगा। इसी पॉइंट पर हमने इसके अंदर मसाले भी शामिल कर देने हैं जो हमने मसाले पीस कर अलग रखे हुए थे। यह हलीम मसाला बहुत बेहतरीन बनता है, होममेड, और बहुत सस्ता भी पड़ता है और टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा होता है। मसाले भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। हमारा हलीम बहुत गाढ़ा है। इस पॉइंट पर 1 लीटर में अब इसमें पानी शामिल कर दूंगा और इसको 30 से 40 मिनट मैंने पकाना है ताकि हमारी दालों का कच्चापन दूर हो जाए। जो हमने गंदम इसमें डाली है रेशे के लिए, स्टिकनेस के लिए, उसका भी एक ख़ास जायका होता है, वो दूर हो जाए और ये अच्छे से पक जाए। हमने इसको अच्छे से पकाना है। इस मामले में हमने बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी। इस पॉइंट पर मैं मदने के साथ इसको अच्छे से पका लूँगा। देखें 30 से 35 मिनट मदने के साथ मैंने इसको घोटते हुए पकाया। बहुत अच्छे रेशे बन गए, बेहतरीन हमारा हलीम बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना रेशेदार बनकर तैयार है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगा। इससे ज़्यादा हमने नहीं पकाना क्योंकि ये बाद में मज़ीद और गाढ़ा भी हो जाता है। इसके आप बबल्स देख सकते हैं कितने बेहतरीन बना है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन हमारे रेशेदार हलीम बनकर तैयार है। आप ये बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी बहुत तारीफ़ें होने वाली हैं। माशाल्लाह देखें मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। माउथ वाटरिंग हलीम हमारा बनकर तैयार हुआ है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं, साथ ये लवाजमात लाजमी जाएंगे।
मैंने चाट मसाला ले लिया है और नींबू ले लिए हैं, इसको स्लाइस में काट लिया, अदरक को स्लाइस में काट लिया, धनिया बारीक चॉप कर लिया, हरी मिर्चें काट ली और इधर प्याज जो हमने ब्राउन किए थे। अब मैं इसके ऊपर सारे लवाजमात डाल लेता हूँ। और आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ आसान और परफेक्ट रेसिपीज़ शेयर की जाएं और तमाम छोटी छोटी बातें बताई जाएं कि आप भी बेहतरीन मार्केट जैसा हम जैसा टेस्ट बना पाएँ। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।